पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर राजभवन के समीप अनिश्चितकाल का महाधरना आयोजन जारी रहा। इस मौके पर अपनी आगे की रणनीति को बताते हुए अभ्यर्थी गुलाम हुसैन ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि आगे हम पत्र लिख रहे हैं। हम ये पत्र हेमंत सोरेन और राजपाल रमेश बैस को लिख रहे हैं। हम इससे मांग करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का परमिशन दे दे, क्योंकि हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। अगर रोजगार नहीं होगा तो हम कर भी क्या सकते हैं। हमें बस अब मरना है। अब हम आत्महत्या करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं गुलाम हुसैन ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। हाँ, तो आज आप लोगों का क्या रणनीति है? ये जो रद्द हुआ है, आप देखा जा रहा है कि आप जैसे लेटर लिख रहे हैं, किसको क्या लेटर लिख रहे हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के पत्र लिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो ये आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन है और लगातार चलते रहेगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो प्रकार का पत्र लिख रहे हैं। पहला कि माननीय मुख्यमंत्री से एक औपचारिक हम लोग का वार्तालाप करना है, जिसमें ये पूछना है कि आखिर किस वजह से इस नियुक्ति को देने के लिए नहीं देने के लिए मजबूर हो चुके हैं, नहीं देना चाहते हैं उस चीज़ों के बारे में। क्योंकि अंदर में विभाग के अंदर में क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं चल रहा है, और हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं, लेकिन अभी तक से कोई खोज खबर करने के लिए यहाँ आए भी नहीं हैं। और दूसरा पत्र हम लोग लिख रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को कि हमें सामूहिक रूप से पंचायत सूची के 4913 अभ्यर्थियों को इच्छा मृत्यु दिया जाए। जैसा आपने कहा कि विभाग में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है, इस हिसाब से आरटीआई है वो भी फाइल करते तो आप जान सकते हैं ना। बिल्कुल दायर करेंगे, आरटीआई भी करेंगे, और अब ज़रूरत पड़ गया है कि हम लोग अब एक साथ पंचायत सूची के समस्त अभ्यर्थी पीआईएल भी दायर करेंगे, क्योंकि सामूहिक रूप से एक बहुत बड़े मेजॉरिटी मतलब बहुत बड़े तबके को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती सरकार से आपसी द्वेष रखे हैं या फिर बदले की भावना रखे हैं, जिस कारण से इस नियुक्ति को करवाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कोई और भी क्या वजह है ये हमें पता नहीं चल रहा है। किस वजह से आखिर इस नियुक्ति को अभी तक से लटका के रखी गई है। और इस क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या तो फिर हाई कोर्ट का जजमेंट हो, हर जगह से हमने उन्हें ऑर्डर कॉपी ला के दिया है कि हमारी नियुक्ति का हर हाल में कराई जाए, और इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और पूरा प्रतिबद्ध हैं। हर बार सरकार बोलती रही है, लेकिन वास्तु स्थिति हमारे सामने और आपके सामने दिख रही है। कभी 5938 को वापस लेने का मंशा सरकार का साफ दिख रहा है कि वह पंचायत सूची की नियुक्ति देना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उसे रद्द करना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आज मिलने के लिए जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग क्योंकि कल रात को गए थे मिलने के लिए, तो उस समय कोई लेटर लिखने की बात नहीं कही गई थी। हम लोगों ने क्या कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगा क्या, तो उस समय कहा नहीं अभी आप आकर के आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब अभी गए तो पता चला कि नहीं, आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और फिर अगर उधर से मिलने की अनुमति मिलेगी तो आप मिलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री सड़कों पर भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप आकर के सीएमओ कार्यालय में मिलिए, हमारे पास आके मिलिए। लेकिन जब मिलने के लिए जाया जाता है तो फिर बहुत सारे बहाने, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी नीयत में पता नहीं क्या है, खोट है, क्या है, वो तो हमें दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस चीज़ के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं कि हम पंचायत सूची की नियुक्ति करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है, तत्पर हैं, तो उसके पीछे उन्हें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो फिर आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज राज्यपाल महोदय को पत्र लिख करके उन्हें सौंपेंगे, सामूहिक रूप से सौंपेंगे। वो सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ पे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं राज्यपाल महोदय से। देखिए, आप युवा है, देश के भविष्य, और यहाँ जितने लोग बैठे वो सब युवा है। लेकिन युवा हो के आप जैसा मृत्यु जैसी बड़ी बात कह रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा? हेमंत सरकार के राज में सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं। गलत क्या बात है? हमें मृत्यु से डर लगता ही नहीं है। हमें डर तो ज़िंदगी से लग रहा है कि ज़िंदगी को काटेंगे कैसे। हमें डर तो इस बात से लग रहा है कि आने वाले समय में हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे। आने वाले समय में हम अपने नए जनरेशन को क्या सीख देंगे कि भैया आप एक एग्ज़ाम लिखो और 5-5 साल 10-10 साल उसके पीछे चक्कर काटो, दफ्तरी कार्यालय चक्कर काटो, लगातार नेताओं के तलवे चाटो, पढ़ लिख करके उन अनपढ़ लोगों के पैरों में गिरो। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने आत्मसम्मान को एक दरकिनार करते हुए हम लोग ये काम कर ले रहे हैं। तो हमें मौत से डर कभी नहीं लग रहा है, हमें डर लग रहा है ज़िंदगी से, कि हम आखिर इस ज़िंदगी को जिएंगे तो जिएंगे कैसे, हमारे पास आखिर आधार क्या है। ये कहना गलत नहीं होगा? सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं आप जैसे होनहार युवा पिस रहे हैं। गलत क्या होगा? सरकार देखिए, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि पूर्ववर्ती सरकार गई है कि हेमंत सोरेन हमारी सारी नीतियों को रद्द कर रही है, सारे नियोजन को रद्द कर रही है, जितने भी वैकेंसी दी हैं उसे रद्द कर रही है। तो फिर अब जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी इनके सारे नियुक्तियों को, सारे वैकेंसियों को, सारे नीतियों को रद्द कर देंगे। तो मतलब कि ये आएगी तो वो रद्द करेगी, वो आएगी तो ये रद्द करेगी। तो फिर ऐसे में युवाओं के साथ कहाँ न्याय मिलेगा? युवा करे तो करे क्या? तो इस तरह से वो लोग जब आपस में ही वो लोग दोनों देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया बने हैं। प्रदेश के मुखिया मतलब कि पूरा प्रदेश का जिम्मेदारी उनके कंधों में थी,
और इस बीच में अगर वही इस तरह का इरिस्पॉन्सिबल बयान देंगे, अगर वो इस तरह का बयानबाजी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके स्टेटमेंट झारखंड के युवाओं को बहुत ठेस पहुंचाएगा कि जो भी सरकार आएगी अपने बदले की द्वेष में आपस में जब ये लोग दोनों जब भी ये लोग दोनों सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे कि दोनों साड़ू भाई हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना कि सौतन जैसा व्यवहार करते हैं। तो थोड़ा सा दुख है। और उसमें जो पंचायत सचिव के युवा है या फिर कोई भी झारखंड के युवा हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक भावना, मतलब कि ये जो दुर्भावना है, दुर्व्यवहार है, उसका द्वेष जो है उनको कहीं ना कहीं आपस में काम करने के प्रति एक रोड़ा बन जा रहा है कि वो मतलब कि निस्वार्थ होकर के विकास नहीं चाह रहे हैं, बल्कि ये चाह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार को हम कैसे कमज़ोर साबित करें। और फिर क्योंकि नियोजन नीति जैसे आप बात करते हैं तो फिर कोई भी नीति का बात करते हैं तो नीति कौन बनाता है बताइए आप ही? सरकार बनाती है। तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो असंवैधानिक है, आपको पता है। जब तो फिर जो बनाया है उसको आप पनिशमेंट दीजिए ना, जो बनाया है उसको सजा दीजिए, लेकिन जो नहीं बनाया है सजा उसको मिलेगा। बीच में झारखंड के युवाओं को पीस दिया जाएगा, तो ऐसा तो हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे में झारखंड के युवाओं को न्याय कब मिलेगा? कल जैसे बालिका दिवस था, बड़े बड़े होर्डिंग में, बड़े बड़े बैनर में शहर के हर एक लगा हुआ था कि बालिका दिवस में पढ़ेगी लड़की बढ़ेगी लड़की, इस तरह का नारा दिया गया है कि उसके बाद दिया गया है कि महिलाओं के लिए कि बहुत सारे चीज़ स्लोगन दिए गए हैं, लेकिन एक भी खुद रोड़ा बन के रखी है। बिल्कुल, सरकार खुद इन महिलाओं को वहाँ पर अटका कर रखी हुई है। महिलाओं का इसमें 50% का आरक्षण भी है, उसके बाद भी महिलाओं के लिए यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भी सरकार फिर पता नहीं कि ये लंबा लंबा एकदम हाँकते फिर हैं वो लोग कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब कि एक तो कुछ करेंगे नहीं और ऊपर से इतना बयानबाजी देंगे ना कि उससे भी युवाओं का जो है मतलब कि गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कुछ करेगा तब ना। आपका लेटर का कोई जवाब नहीं आता है दोनों तरफ से, तो आगे की क्या रणनीति होगा? क्या ये जारी रहेगा? जारी रहेगा क्या? हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, वो दे या फिर ना दे हम तो करबे करेंगे। अच्छा, हम मांग कर रहे हैं उनसे, वो देंगे तो अच्छी बात है। शहर से स्वीकार करके इच्छा मृत्यु में लटकेंगे यहाँ पे। तो जितना पेड़ है ये देख रहे हैं आपकी, हमको लगता है गिना हमको लगता है कि 90-80 को पेड़ यहाँ पे होगा ही होगा। हर पेड़ में एक युवा जाके झूल जाएंगे, रस्सी लटका के झूल जाएंगे। हमारे पास और विकल्प ही नहीं बचा हुआ है। हमारे पास जीने का कोई आधार रहेगा तब ना जिएंगे।